तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर फिर से एक नया टॉपिक लिया है जिसको कि हम बोलते हैं ऑक्सीजन थेरेपी, जो कि आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों से ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। कैसे क्वेश्चन आता है, किस तरीके से आप लोगों को डील करना है। क्वेश्चन आएगा ऑक्सीजन थेरेपी कैसे आप लोगों को डील करना है। ऑक्सीजन थेरेपी है कि सबसे पहले आप लोगों को लिखना है उसका इंट्रोडक्शन। क्या उसका इंट्रोडक्शन है? और इंट्रोडक्शन है ऑक्सीजन थेरेपी का कि ऑक्सीजन जो होती है वो कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। तीन चीज़ें लिखना है कि ऑक्सीजन जो होती है वो ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है और टेस्टलेस होती है। दूसरा, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन जो है कितनी होती है, तो 21% ऑक्सीजन होती है। कितनी होती है? 21% ऑक्सीजन होती है एनवायरनमेंट में। अब हम बात करें ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो कैसा होता है, तो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है परमानेंटली मतलब कि पूरा ब्लैक होता है, बट उसका जो टॉप पार्ट होता है वो वाइट होता है। कभी देखा अगर आप लोगों ने ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो आप लोगों के सामने इमेज बन रही होगी कि जो सिलेंडर होता है वो पूरा ब्लैक होता है, बट उसके ऊपर का जो टॉप पार्ट होता है वो वाइट होता है। तो वो जो सिलेंडर होगा वो होगा ऑक्सीजन का सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली। अब जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसके अंदर 90% तो ऑक्सीजन होती है और 10% होती है हीलियम गैस। अब बट ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, उसके अंदर 90% होती है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस हीलियम गैस की तुलना में थोड़ी भारी रहती है, तो जब सिलेंडर खाली होता है तो उसके अंदर कुछ गैसें जो है रह जाती है। इसलिए जब हीलियम गैस उसके अंदर डाली जाती है तो हीलियम गैस जो होती है सबसे हल्की गैस होती है, तो हीलियम गैस जो होती है वो नीचे चली जाती है और ऑक्सीजन गैस को ऊपर ले आती है, जिससे कि जो सिलेंडर होता है वो पूरी तरीके से खाली हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए उसमें 90% जो है ऑक्सीजन भरी जाती है और 10% हीलियम गैस भरी जाती है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करें इसके इंडिकेशन क्या है कि ऑक्सीजन जो थेरेपी दी जाती है, ऑक्सीजन दी जाती है वो क्यों दी जाती है, किस केस में दी जाती है। तो यहाँ पर हम बात करें तो अगर कोई शॉक पेशेंट है जिसको कि अभी कोई शॉक हो, झटका वटका लगा है या फिर शॉक एकदम से अचानक से शॉक हुआ पेशेंट, उसको दिए जाते हैं। एनीमिया अगर हो रखा है तो उसको दिया जाता है। हार्ट अटैक वाली पेशेंट जो होते हैं उनको भी दे दिया जाता है। लंग्स कोलैप्स हो गए हैं, मतलब कि सांस नहीं ले पा रहा है सही ढंग से, तो भी दे दिया जाता है। डिस्पनिया, सांस लेने में यानी कि ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी हो रही है तो इसे हम डिस्पनिया बोलते हैं, जिसमें कि उस कंडीशन में भी लगाते हैं। हाइपरथर्मिया जो कंडीशन होती है उसमें भी जो है हम ऑक्सीजन थेरेपी का यूज में करते हैं। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख लिया और इसके कुछ इंडिकेशन है वो भी हमने यहाँ पर देख लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप के कौन कौन से टाइप हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें नेजल कैथेटर की। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें नेजल कैथेटर कैसा होता है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं स्क्रीन पर वीडियो मतलब कि एक इमेज लगा दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेजल कैथेटर की, तो नेजल कैथेटर जो होता है वो क्यों यूज में लिया जाता है, किस तरीके से यूज में लिया जाता है। तो फ्रिक्वेंटली अगर हमें तुरंत देनी है, फटाफट से देनी है, तो हम नेजल कैथेटर का यूज करते हैं, जो कि नेजोफेरिंक्स में लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? नेजोफेरिंक्स में लगाई जाती है। और इसको पर 8 घंटे में इसकी जो पोजीशन होती है उसको चेंज करते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। क्या होती है? ये पेनफुल होती है, जो कि ट्रॉमा कोज करती है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो हमने अगर नेजल कैथेटर की बात करें तो नेजल कैथेटर जो होता है उसको नेजोफेरिंक्स में लगाया जाता है। फ्रीक्वेंटली अगर हमें फ्रीक्वेंटली ऑक्सीजन देनी है तो नेजोफेरिंक्स में लगाते हैं। पर 8 घंटे में इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, क्योंकि ये जो होती है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है, और पेनफुल होती है तो ट्रॉमा कोज करती है, मतलब कि थोड़ी इंजरी विंजरी कर देती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है ना, तो ये हमने नेजोफेरिंक्स नेजल कैथेटर के बारे में पढ़ा। चलिए अब हम देखते हैं नेजल कैनुला क्या होता है। नेजल कैनुला क्या होता है? तो देखिए, नेजल कैनुला जो होता है एक सिंपल डिवाइस होता है। नेजल कैनुला एक सिंपल डिवाइस होता है जो कि 1.5 सेंटीमीटर यानी कि ½ इंच लॉन्ग होता है। 1.5 सेंटीमीटर या ½ इंच लॉन्ग होता है। अगर हम इसको बात करें तो यहाँ कहाँ पर फिक्स किया जाता है? ये बैक साइड ऑफ हेड, मतलब कि ऐसे लगा के और पीछे से बांध दिया जाता है। ये रबर होता है जिसको कि पीछे लगा दिया जाता है, तो फिक्स किया जाता है बैक साइड ऑफ हेड के। ठीक है ना, वहाँ से इसको फिक्स किया जाता है। चलिए अगला है हमारे पास में O2 मास्क, ऑक्सीजन मास्क। ऑक्सीजन मास्क क्यों यूज में लिया जाता है? ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर का मतलब ये होता है कि जो हम एयर ले रहे हैं उसका मतलब कि बैलेंस मेंटेन, मतलब कि ज़्यादा गर्म एयर भी नहीं लेनी, ज़्यादा ठंडी एयर भी नहीं लेनी, तो उसको मेंटेन करने का काम, ह्यूमिडिफायर करने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन मास्क करता है। इसको माउथ और नोज पर फिक्स किया जाता है, माउथ और नोज पर इसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, अब बात करें O2 टेंट की। O2 टेंट क्या होता है? मैं आप लोगों को पिक्चर लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा।
O2 टेंट क्या होता है? ये O2 टेंट और कब यूज में लिया जाता है? O2 टेंट एक टेंट की तरह होता है जिस तरीके से पहले मच्छरदानी लगाए जाते थे, ठीक है ना, मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी जो लगाते थे उसी तरीके से एक टेंट होता है, ठीक है ना। जब छोटे बच्चे होते हैं उनके आपने देखा होगा मच्छरदानी जो होती है उसमें लगा के उसको सुला देते हैं कि छत्ते की तरह होती है, उसी तरीके से O2 टेंट होता है उसी तरीके का, जो किस पेशेंट के लिए, अगर मान लेते हैं कोई पेशेंट है उसके हम नेजल कैथेटर भी नहीं लगा पा रहे, नेजल कैनुला भी नहीं लगा पा रहे, O2 मास्क भी नहीं लगा पा रहे, तो उसको हम O2 टेंट यूज करेंगे। O2 टेंट का मतलब एक टेंट की तरह होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, तो वो इजीली ऑक्सीजन ले सकता है, ठीक है ना। उसके लिए हम O2 टेंट का यूज करते हैं। मान लेते हैं किसी पेशेंट है जिसकी फेशियल इंजरी हो रखी है और वो जो है जो ऑक्सीजन मास्क होता है उसका टॉलरेंट मतलब उसका जो वजन है उसको सहन नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम O2 टेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास में O2 हुड, ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड जो है मान लेते हैं ये पर्सनली मतलब कि जो बेबी होते हैं जो अभी मतलब बर्थ किया है, मतलब कि अभी अभी जन्म लिया है, उस बच्चे के लिए O2 टेंट का यूज किया, मतलब कि O2 हुड का यूज किया जाता है जिसमें कि उसका पूरा फेस कवर हो जाता है। एक मतलब कि अगर हम बात करें तो आप लोगों ने घर में कोई पतीली वतीली देखी होगी, उस तरीके से होता है जिसमें कि उसको इस तरीके से ढक दिया जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है। मैं आप लोगों को पिक्चर लगा दूंगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं, इस तरीके का होता है, ठीक है ना। अब बात करें वेंचुरी मास्क की, किसकी? वेंचुरी मास्क की। वेंचुरी मास्क जो होता है इसके हम जो है एनवायरनमेंट मतलब कि एनवायरनमेंट मास्क की भी इसको हम बोलते हैं। और ये क्यों यूज में लिया जाता है? हाई ऑक्सीजन फ्लो, इसका बहुत ही ज़्यादा फ्लो अगर देना है तो उसके लिए हम जो है वेंचुरी मास्क का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों का 4 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसको कि 4 नंबर में डील करना होता है। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर डिटेल में समझाया है। अगर हमें इस क्वेश्चन को डील करना है किस तरीके से करेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे ऑक्सीजन थेरेपी, यहाँ पर लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आधे पेज में आ जाएगा, उसके बाद में इंडिकेशन आ जाएंगे आधे पेज के अंदर, ठीक है ना। एक एक लाइन छोड़ के अगर लिखेंगे 5-7 लिख देंगे तो उसके अंदर आधा आधा एक पेज भर गया। उसके बाद में फिर इसके टाइप लिख देंगे, तो टाइप कैसे लिखना है? सबसे पहले अपने पास में कौन सा था? नेजल कैथेटर था, नेजल कैथेटर, फिर नेजल कैनुला, सबके पहले नाम लिख देने हैं, O2 मास्क, O2 टेंट, O2 हुड और वेंचुरी मास्क, सबके नाम लिख दिए। और उसके बाद में फिर एक एक नंबर की हेडिंग डालनी है और इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। तो इस तरीके से अगर लिखेंगे तो आप लोगों को आई थिंक 2 से 2.5 पेज भरेंगे और इजीली आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएंगे। आई थिंक O2 जो थेरेपी है उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी छोटा सा क्वेश्चन था, अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।